साथियों, अभी बताया जा रहा था हम सबको, जो व्यक्ति के अंदर एक विचार अगर पॉजिटिव होता है, एक विचार अगर वो व्यक्ति अपने अंदर पॉजिटिव विचार का समावेश करता है तो उसका जीवन का डायरेक्शन पॉजिटिव होते चला जाता है। साथियों, उनका जीवन पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है। हमें एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। इस कहानी को मैंने यहाँ से सैकड़ों बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। वो कहानी जो अगर एक विचार अगर देखिए व्यक्ति के अंदर जाता है तो किस प्रकार से उसके पूरा जीवनचर्या को चेंज कर देता है, उसके दिनचर्या को चेंज कर देता है। आप सब कुम्हार को जानते होंगे, कुम्हार जानते हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। मिट्टी का बर्तन बना रहे होते हैं और मिट्टी के बर्तन की बनाने के क्रम में वो चिलम बना रहा होता है। चिलम समझते हैं? समझते हैं, यूज नहीं ना करते हैं? हाँ, समझने तक ठीक है। हाँ, तो चिलम बना रहे होते हैं और चिलम बनाने के क्रम में उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी गर्मी का सीजन चढ़ा है, ये चिलम काहे बना रहे हैं? तो बोले इसको बेच के आजकल बिक्री ज़्यादा बढ़ गया है, युवा फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा है, इसी का बिक्री बढ़ गया, इसीलिए इसको बना रहे हैं। मुसलमपुर हाट में इसको बेचेंगे और इससे पैसा अर्जित करके घर चलाएंगे। तो पत्नी जवाब देती है, अरे साहब, चिलम काहे बना रहे हैं, इसी मिट्टी को घड़ा बनाइए, ज़्यादा बिकेगा, गर्मी चल रहा है, सबको ठंडा पानी चाहिए, है ना। वो सोचता अच्छा ठीक कह रही हो, घड़ा बनाएंगे उससे भी तो पैसा आ जाएगा और ज़्यादा बिकेगा। फिर से मिट्टी को गीला करता है और घड़ा बनाने का आकार देना शुरू करता है। घड़ा जब बना रहा था तो मिट्टी से आवाज़ आती है, साहब अभी तो आप हमें चिलम बना रहे थे, अभी हम मुझे घड़ा बना रहे, सुराही बना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कुम्हार जवाब देता है, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी से जवाब आती है, साहब आपका तो विचार ही बदला है, हमारा तो पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। अगर चिलम बनता तो खुद को भी जलाता और दूसरे को भी जलाता, लेकिन मैं सुराही बन रहा हूँ, खुद भी शीतल रहूँगा और दूसरे को भी शीतल रखने का काम आऊँगा। साथियों, एक विचार है, मिट्टी भी वही है, मिट्टी भी तो वही है, कुम्हार भी, बनाने वाला भी वही है, लेकिन एक विचार अगर डायरेक्शन चेंज किया, अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर गया, तो अपना तो कल्याण हम आप करेंगे ही करेंगे, अपने परिवार का कल्याण करेंगे ही करेंगे, न जाने अपने आप आस पास अपने दोस्तों, अपने साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते चले जाएंगे। साथियों, इस चीज़ के लिए विचार की जरूरी होती है, पॉजिटिव विचार की जरूरत होती है, खासकर युवा के जीवन में। साथियों, कभी फुर्सत मिलता है तो देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखने को मौका मिलता है और पेपर ऊपर पढ़ने का मौका मिलता है। वैसे पेपर में अमूमन जल्दी पढ़ते नहीं हैं, तो देखते हैं इतना नेगेटिविटी युवा के बारे में। अब बताइए, 80% एक डाटा मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, 80% भारत में युवा हताशा उदासी जिंदगी जीते हैं, हताशा निराशा का जिंदगी जीते हैं। अरे साहब, यौवन इसके लिए मिला है? यौवन तो कुछ कर गुजरने के लिए मिला है, अपने आप को बनाने के लिए मिला है, समाज को लेकर आगे बढ़ने के लिए मिला है। हम आप लेकर क्या आगे बढ़ेंगे? खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। साथियों, अपने आप को उस लायक बनाना के होगा और इस चीज के लिए आपको साधना बताई जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बताया जाता है, गायत्री महामंत्र बताया जाता है। अपने आप को कैसे बेहतर बना पाए, अपने सोच को कैसे बेहतर बना पाए, और खासकर युवा के जीवन में अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारा नीति और नियत साफ होना चाहिए। जिसका भी नीति और नियत साफ होता है, दुनिया का इतिहास गवाह है साथियों, वो अपने जीवन में सफलता को पाया है। और खासकर आजकल का समय में युवा का नीति और नियत दोनों गड़बड़ है। आप कलेजा पे हाथ रख के देखिए, अपने लॉज में, अपने आसपास में, अपने साथियों को कलेजा पे हाथ रख के सोचिए। सब लोग इतने तो जरूर समझदार है, जो सही गलत क्या है ये समझदारी है आप सबके पास। सोच के देखिए, जो जिस नीति के साथ युवा आगे बढ़ रहा है, क्या उस युवा के लिए एक्सेप्टेड है? क्या उसको कामयाबी को लेकर और जा सकता है? और नियत तो आप जानते हैं, नियत होता है जो कोचिंग पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्लास में कौन पढ़ाई करता है वो सब आप भी जानते हैं। नियत होता है जो सब्जी लेने जा रहे हैं और रोड पे क्या करता है वो आप भी जानते हैं। नियत होता है जो पटना में आए हैं अपने लक्ष्य को लेकर, अपने माता पिता को सपना को साकार करने के लिए, अपना सपना साकार करने के लिए, और क्या करता है वो सब आप भली भांति जानते हैं। साहब, इस दोनों को ठीक करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो बेटा जीवन में युवा को बेहतर बनने के लिए दो चीज अति आवश्यकता है, पहला पवित्रता और दूसरा प्रखरता। अब कहेंगे पवित्रता मतलब भैया हम तो सवेरे सवेरे नहा वहा लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं तो पवित्र न हो गए? नहीं साहब, अपने आप को 24 घंटा सुनियोजित तरीके से
अपने जीवन जीने की कोशिश करना है, अपने आप को सदैव निगेटिविटी से बचाना, ये पवित्रता होती है। बाहर फिटिंग के जमाना नहीं है। भैया बोलते हैं ना 100 बार, समझ में आता होगा। जो बाहर फिटिंग नहीं चलेगा, दुनिया में हिट वही करेगा जो इंटरनल फिटिंग करेगा। और इंटरनल फिटिंग करने का जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, जो विद्या है, वो गायत्री महामंत्र है साथियों। इस चीज के लिए हम सबको ध्यान से जोड़ा जाता है, गायत्री महामंत्र से जोड़ा जाता है, क्योंकि वो युवा के जीवन में प्यूरिफिकेशन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। आपको पता होता है, आपको आत्मबोध होता है जो हमारे जीवन में क्या अच्छाई है जिसको लेकर हम अपने जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और क्या बुराई है जिसको जिस पे काम कर जिसको निगलेक्ट कर अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं साथियों। ये गायत्री महामंत्र का कमाल है। और इसका हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों एग्जाम्पल आपको पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए गायत्री महाविज्ञान सुपर साइंस ऑफ गायत्री में मिलेंगे। युवा प्रकोष्ठ में लाखों एग्जाम्पल प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे, और व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है। जो व्यक्ति के जीवन में अगर गायत्री महामंत्र की समावेश होती है, व्यक्ति अगर गायत्री का साधक बनता है, तो उसके जीवन में एक अलग क्रांतिकारी बदलाव आता है। शांति वाला बदलाव नहीं, क्रांतिकारी बदलाव। कुछ कर गुजरने की मद्दा पैदा होती है। ये शक्तियां गायत्री महामंत्र में भरी पड़ी हैं साथियों। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? सब कुछ बढ़िया से सुन लेते हैं, ताली भी बजा लेते हैं, लेकिन करने की बारी आती है, अप्लाई करने की बारी आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, इसमें पाँव डगमगा जाता है। वो इसलिए साथियों क्योंकि हम अपने आप को भावपूर्वक नहीं जोड़ पाते, भावपूर्वक साधना नहीं कर पाते हैं। आदरणीय भैया कहते हैं ना, जो हम आप 20 मिनट खाना पूर्ति वाला काम करते हैं, और जब तक खाना पूर्ति वाला काम करेंगे तब तक ऐसा ही जीवन चलेगा। जब तक भावपूर्वक इमोशन से आप लगेंगे नहीं किसी चीज में, या साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, अपना वर्क हो, तब तक वो जीवन में सफलता आपको नहीं देगा, उसका असर आपको नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी करना चाहिए भावपूर्वक करना चाहिए, इमोशन के साथ करना चाहिए। आदरणीय भैया निशांत भैया कहते हैं ना, जब साधना करने बैठिए तो एक ही भाव लेकर बैठिए, हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी आरजू रहे। मेरी आंखों में इतनी रसाई देना कि बस जब जब आंखें खोलूं बस तू ही तू दिखाई देना, बस तू ही तू दिखाई देना। इस भाव के साथ हम आप अगर साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो हम सब अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं साथियों। और इसी चीज का काम मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। इस चीज के लिए हम सबको आपको बुलाया जाता है साथियों। और जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व को ठीक करता है, उसका कर्म ठीक होते चला जाता है। और बचपन से हम सुनते आए हैं, हम सभी युवा साथी सुनते आए हैं गीता का वो लाइन, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसफल चाखा। जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसी प्रकार से प्रतिफल मिलते चला जाता है साथियों। आप अच्छा कर्म करेंगे आपके जीवन में अच्छाई होगा, आप बुरा कर्म करेंगे आपके जीवन में बुराई होगा। हमने प्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों के जीवन में अनुभव किया, आपने किया होगा। लेकिन कभी कभी डिफर कहाँ आ जाता है, जो आपको लगता है अरे साहब ये व्यक्ति तो गायत्री भी जप रहा है, अच्छा कर्म भी कर रहा है, लेकिन इसके जीवन में जो मिलना चाहिए प्रभाव वो नहीं मिल पा रहा है। तो साहब हमारी संस्कृति में ऐसा मानता है, जो हमारा पिछला वाला भी कुछ हिसाब किताब होता है। इस चीज को देखकर हतोत्साहित नहीं होना है। पिछला हिसाब किताब कहने का मतलब पूर्व जन्म का भी हिसाब किताब कुछ होता है। हमें एक कहानी याद आ रही है, आदरणीय चिन्मय भैया इस कहानी को बार बार बताते हैं, यूट्यूब पे भी है, आप सुनेंगे उसको। तो बता रहे थे एक बार काशी की घटना। काशी में दो दोस्त, एक युवा प्रकोष्ठ आता जाता था और अच्छे विचार से जुड़ा हुआ था, अच्छा काम करता था, इस टाइप का, मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व का दोस्त, और एक निगेटिव सेक्टर का जो सदैव लोगों को गिराने का काम करता था, लोगों को हतोत्साहित काम करने का काम करता था, निगेटिव सेक्टर में काम करता था। और दोनों में दोस्ती गहरी थी, दोनों दोस्त था। और एक रूटीन कॉमन था दोनों में, जो सवेरे सवेरे पार्क में टहलने जाया करता था। तो पार्क में दोनों जब टहलने जाया करता था तो अच्छा वाला दोस्त और बुरा वाला दोनों सवेरे टहलता था। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन दोनों को एक पहुंचना था एक जगह, और बुरा वाला दोस्त बढ़िया से वहां चलते फिरते घूमते हुए आगे निकल गया, लेकिन एक अच्छा जो काम करता था उसको पाँव में ठेस लगा और गिर गया वहां, और उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो लोग सब आश्चर्य किए, अरे साहब बताओ, लोग तो लोग होते हैं, देखो कहते हैं जो अच्छाई का अच्छाई मिलता है, बुराई का बुराई मिलता है। देखो ये सदैव बुरा किया है अपने जीवन में, इसको आज गिरना था, जो ईंटा रखा था, अगर मानते हैं भगवान अच्छा का फल अच्छा देता है, तो उसको काहे नहीं लगा जो बुरा था। देखो जो अच्छाई किया था उसको लग गया, उसको गिर गया।
ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे मान लें जो अच्छाई के साथ अच्छाई होता है। तो काशी जो है भगवान शिव की नगरी है, वहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, पंडित बैठते हैं। पंडित के पास कुछ लोग मिलकर उन दोनों को लेकर गए हैं, बोले बताइए साहब आप कैसे कह सकते हैं जो अच्छा करने वाले के साथ सौदेव अच्छा होता है। तो विद्वान जो पंडित जी थे वो बताएं, कुंडली उंडली देखें, तो कहें ऐसा है भाई, आज जो जिसका जो चोट लगा है और वो गिरा है, आज के कुंडली के अनुसार, आज के तिथि के अनुसार उसका जो आज था मार्केस लिखा हुआ था, और इसके अच्छे कर्मों की वजह से सिर्फ गिर के इसका पैर फ्रैक्चर हुआ है, और इस प्रारब्ध को अच्छे कर्मों की वजह से इसको काट के सिर्फ पैर फ्रैक्चर में रख दिया गया है। लेकिन जो दोस्त वहाँ चल रहा था, कुछ देर आगे गया, कहीं जाना था, जिसको कुछ मिलना वाला था, उसको लिखा, वह बताया जो आज के दिन में इसका तय था, जो इसको राजा बनना था, लेकिन इसके बुरे कर्मों की वजह से इसको सिर्फ आज यहीं रहना पड़ा, इसको कुछ चीज मिलकर संतुष्ट हो गया। तो साथियों, हम सभी के जीवन में होता है, ऐसा करते हैं, जो कभी कभी लगता है जो ये तो अच्छाई के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके जीवन में कैसे बुरा हो सकता है। नहीं साहब, ये पिछला कुछ किताब भी होता है हमारे आपके जीवन में। इस चीज को सोचकर हतोत्साहित नहीं होना है, सदैव अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि हम आप जैसा कर्म करते हैं उसका प्रतिफल वैसा ही मिलते चला जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ऐसा आप कोई साइंस भी मानता है ना, जो 40 दिन में रिटर्निंग आता है, हम आप जैसा अगर करते हैं उसका रिटर्निंग हम ही को मिलता है। साइंस भी इसको मानने लगा है।